अजमेर शहर जिला युवा कांग्रेस द्वारा आज हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसके अंदर हमको समाचार पत्रों से प्राप्त हुई थी सूचना कि 31 मई को हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अजमेर आ रहे हैं। तो उसी के उपलक्ष्य में हम अजमेर शहर जिला युवा कांग्रेस हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करते हैं कि राजस्थान के अंदर जिस तरह के हमारे जो राजस्थान सरकार है, माननीय अशोक गहलोत जी ने जो महंगाई राहत कैंप की जिस तरीके से योजना लेके आ चुके हैं, पूरे राजस्थान के अंदर 1 करोड़ से ज़्यादा लोग महंगाई राहत कैंप का फ़ायदा उठा चुके हैं, 1 करोड़ से ज़्यादा परिवार। तो उसी कैंप के लिए हम उस कैंप में पधारने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करते हैं। उसी आमंत्रण के लिए आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है और उसका हमने एक निमंत्रण पत्र भी बनाया है, जो हम एसपी महोदय और कलेक्टर महोदय के माध्यम से हम श्रीमान प्रधानमंत्री महोदय जी तक पहुंचाएंगे। उनको मेल भी करेंगे और उनको फैक्स भी करेंगे और उनको यही हम बताना चाहते हैं, उनसे हमारा यही निवेदन है कि जिस तरह राजस्थान के अंदर माननीय प्रधान हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो 10 कल्याणकारी योजना जो राजस्थान में लागू कर रखी है, अजमेर के अंदर बहुत सारे परिवार बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा ले रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी भी पूरे देश के अंदर इस योजना को इस तरीके के कैंप का आयोजन करें और पूरे देश की जनता को जो महंगाई का जो भार अभी पूरी देश की जनता पे पड़ रहा है, हर जगह पे महंगाई, पेट्रोल के दाम, बिजली के दाम, गैस सिलेंडर के दाम, ये जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, उन दामों को ही राहत पहुंचाने के लिए, जो देश की जनता को राहत मिले महंगाई की मार से, तो उसी लिए ही हमने ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और उसी के इनविटेशन के लिए ही हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को हम इनविटेशन देते हैं कि वो कार्यक्रम में पधारे। किसी भी महंगाई राहत कैंप के अंदर जो भी उनका कार्यक्रम स्थल है, उसके नज़दीक में बहुत सारे महंगाई राहत कैंप लग रहे हैं, उस कैंप के अंदर वो पधारें और इन योजनाओं को देखते हुए गहलोत साहब के मॉड्यूल को फॉलो करें और उस फॉलो करते हुए पूरे देश के अंदर इस योजना को लागू करें। 9 साल बेमिसाल है, उसको लेकर पीएम साहब आ रहे हैं, उसका आपने क्या कहना जो भी पीएम की योजनाएं रही हैं पिछले 9 सालों के अंदर, उससे जो जनता है, उस जनता बिल्कुल भी अनभिज्ञ है। बिल्कुल जनता को उस योजनाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगर आज प्रधानमंत्री जी ने कोई योजनाएं निकाली देश में जनता की हित के लिए, तो उस योजनाओं को जनता तक पहुंचना मेन दायित्व होता है। जो हमारे पदाधिकारी हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राजस्थान सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसको बहुत अच्छे से फुलफिल किया है, क्योंकि जो भी महंगाई राहत काम के अंदर जो योजनाएं मुख्यमंत्री जी ने निकाली है, वो आम जन तक, गली गली, धानी धानी, मोहल्लों में, वार्ड में, बूथ स्तर पे लोग उसकी योजनाओं का फायदा उठा रहे हैं। पूरे बीजेपी के कार्यकर्ता भी पूरी मेहनत से तैयारियां कर रहे हैं कि भाई 9 साल बेमिसाल है, उस पर भी आपका क्या कहना है? वो सब हवाई है, सब कागजी कार्रवाई है। अगर 9 साल बेमिसाल होते तो पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर आज जनता के अंदर त्राही त्राही नहीं होती। कर्नाटक चुनाव आज हमारी कांग्रेस सरकार कर्नाटक चुनाव बहुत ज़्यादा विधानसभा सीटों से जीती है। वो एक बहुत अभी करंटली लेटेस्ट परिणाम है। तो इसलिए वो जो 9 साल बेमिसाल है, वो बिल्कुल ही मतलब उसको हम बिल्कुल नकारते हैं। अरे और एक सबसे बड़ी चीज, अजमेर से ही जनसभा का होना चुनावों की जमीन खसक रही है, मध्य प्रदेश से भी उनकी जमीन खसक रही है, इसलिए यहाँ से उन्होंने चुनावी आगाज किया है। क्योंकि आप ये देखिए, जिस जो प्रधानमंत्री जी संसद का उद्घाटन कर रहे हैं, वहाँ आप देखिए जो पहलवान, जो गोल्ड मेडलिस्ट है, जिनको आज इन्होंने साल भर पहले उन्होंने उनको देश की बेटियों को ऑनर गोल्ड मेडल अपने हाथों से दिए, उन बेटियों जो सड़क पर उनको खींचा जा रहा है, और आप बिना विपक्ष के संसद का उद्घाटन कर रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है। फिर भी हमारे मोदी जी अजमेर आ रहे हैं, आप आओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो राहत कैंप में जो उन्होंने वास्तव में गहलोत सरकार ने जो राजस्थान के अंदर जो किया है, वो अगर जहाँ पे उनकी पार्टी है, बीजेपी की पार्टी, वहाँ भी हम चाहते हैं कि वहाँ भी ये योजनाएं लागू करें, क्योंकि जनता पूरे देश में त्रस्त है, महंगाई बहुत जोरों पर है। जो वादे इन्होंने किए थे आज 10 साल पहले, वो वादे वैसे के वैसे ही है। ना तो कोई नौकरियाँ मिल रही है, ना बेरोजगार रोजगार मिल रहा है, ना महंगाई खत्म हो रही है। इसलिए हमारा ये संदेश है कि मोदी जी एक बार आप आकर के राहत कैंप का जायजा लो, और जो अशोक गहलोत की योजना है उनको आप अपने देश में भी की सरकार है वहाँ भी लागू। राहत कैंप में राहत लेने के लिए अच्छी बात है, उनकी पार्टी के लीडर है तो वो बढ़ चढ़ के भाग लेना भी चाहिए। अगर यही हमारे कांग्रेस के अगर कुछ ऐसे हमारे बड़े कोई नेता जो हैं, अगर वो ऐसे प्रोग्राम या करते हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे कार्यकर्ता भी उसके अंदर बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। अब जो सबसे बड़ी बात है हमारे, जैसे आज अजमेर की जिला युवा कांग्रेस ने, और जो पूर्व भी हैं वो भी हैं, और जो यहाँ प्रेजेंट में वो भी हैं, तो जब मिलकर के यहाँ एक ये जो आज एक प्रोग्राम किया है, जिसके अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं हमारे गहलोत साहब,
राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से, क्योंकि गहलोत साहब भी जो कर रहे हैं वो हमारे राहुल गांधी जी के डायरेक्शन के ऊपर ही कर रहे हैं। राहुल गांधी जी जो चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि देश के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा मिले, इसलिए बेहतर से बेहतर जो योजनाएं लागू कर सकते हैं वो कर रहे हैं। जैसे हाल ही के अंदर अभी देखा है कर्नाटक के अंदर जनता जो है कांग्रेस को पसंद कर रही है। जिस तरीके से जनता ने एक जिस जोड़ और तोड़ से हमारी कांग्रेस की सत्ता को बिठाया है कांग्रेस को कर्नाटक में, वो पता चल जाए, उससे पता चलता है कि आने वाले टाइम के अंदर कांग्रेस का एक परचम बहुत जबरदस्त तरीके से लहराने वाला है, और हम सभी युवा मिलकर के वो इस परचम को लहराने में कांग्रेस की मदद करें। ये जो निमंत्रण पत्र आपने छपवाया है ये जी। मोदी जी तक पहुंचाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं और क्या रहेगा? उसके लिए बाकी हम मीडिया के माध्यम से भी हम उनको ये संदेश देना चाहते हैं कि यूथ कांग्रेस 31 तारीख को अजमेर के जो उनका कार्यक्रम स्थल है उसके नज़दीक में जितने भी महंगाई राहत कैंप लगेंगे वहाँ पर अजमेर यूथ कांग्रेस उनका बिल्कुल सादर आमंत्रित के साथ में उनका इंतजार करेगी कि नरेंद्र मोदी जी आए, महंगाई राहत कैंप के अंदर आकर पधार कर जनता के जो फायदे मिल रहे हैं, जो महंगाई से राहत मिल रही है, उसको खुद रूबरू देखें और उस मॉड्यूल को पूरे देश के अंदर फॉलो करें। आपका निमंत्रण ही रहेगा, किसी तरह का विरोधाभास तो नहीं रहेगा ना कि किसी तरह का विरोध रहे आपका? भाई हम आमंत्रित कर रहे हैं। इसके अंदर एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, इसके अंदर हमारी यूथ कांग्रेस जो है, अगर हमको पता चल जाए कि माननीय प्रधानमंत्री जी किस जगह किस कैंप में पधारेंगे, तो हमारी यूथ कांग्रेस की तरफ से चाय और कॉफी का भी पूरा इंतजाम होगा वहाँ पे प्रधानमंत्री जी के लिए। और आगे हमारे सुनील भाई लारा बता सकते हैं। मैं आपके बात का जवाब दूंगा। आपने कहा ना कि जो बेमिसाल वगैरह ये डीजल, आप डीजल की बात करिए, सिलेंडर में वो हमारी स्मृति ईरानी जी जब 5 रुपए सर भरते थे ना, 2 रुपए 5 रुपए पूरा सिलेंडर लेकर के सड़कों पर बैठ जाती थी वो। और आज सिलेंडर की हालत देखिए आप, क्या सिलेंडर है। ऐसे जो दाल आटा चीनी राशन ये सारा हमारे इस योजनाओं में गरीब परिवार को सर एक किट भी दिया हुआ है कि इस राजस्थान सरकार ने किट दिया हुआ गरीब परिवारों के हर महीने, जिसमें तेल भी है, आटा भी है, शक्कर भी है, जो गरीब लोगों के लिए दिया है। लेकिन इन लोगों ने तो इसे निवाला छीन लिया सर। ये उज्ज्वला योजना जो है सारे इसके परिवार के लोग हैं, उन्होंने ऐसा किया, ये उम्मीद हमको थी नहीं, और इनका सारा प्री प्लानिंग था ये चीज़ें। अब एफआईआर अब आप लोग सारे देख ही सकते हो कि हम लोग थाने से करके आ चुके हैं एफआईआर, और जो जो उनके ऊपर धारा लगी है जल्द से जल्द इस पर न्याय दिया जाए। पर ऐसा हुआ क्यों? इतना बड़ा घटनाक्रम जैसा आप बता रहे हैं, जो आपके वायरल वीडियो कह रहे हैं, ऐसा हुआ क्यों? उसके ये तो पीछे वजह रीजन क्या था? असली तो हमें भी नहीं पता कि ये किस, या तो जलन की भावना, या फिर शायद मैं सारा काम संभालने की इस वजह से भी हो सकता है, या फिर ये कि भाई देखो उनके अंदर क्या जलन भावना, ये हमें अभी तक भी बताया नहीं है। शादी मेरी इनकी सिस्टर सगी की सिस्टर थी की और सब कुछ मैंने ही अरेंज किया था वहाँ पे। मतलब शादी का डिसीजन भी मेरा ही था कि हम यही करेंगे। मेरी बड़ी वाली सिस्टर ने मुझे बोला था ये सब कुछ करने के लिए, तो उस दौरान मैंने उनको बोला ठीक है हम कर लेंगे। तू बोल रही है तू बड़ी सिस्टर है, बड़ी सिस्टर का तो कहना मान ही नहीं सकते, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैंने उसका कहना माना और फिर उसके कहने के बाद मैंने बोला कि ठीक है चलो कर देंगे शादी। 3-4 दिन तो हम सब साथ में ही थे, ये सब साथ में ही काम कर रहे थे। फिर एकदम से उनको पता नहीं क्या हुआ जो ये झगड़ा हुआ। हमें खुद को भी नहीं पता है कि असली रीजन झगड़े का था क्या। वो तो जावेद हुसैन ही बताएगा। मैं सेल्फी के बारे में थोड़ा सा ऊपर नीचे गुस्से में हुए, तो हमने कहा ऐसे ही हुआ होगा नॉर्मली, एक होता है ना कि हाँ चलो कोई नहीं, माइंड नहीं करते इतनी बातें। चलो ऐसे करते अब बोलो, और आप क्या चाहते हैं? फैसला मैं तो ये चाहती हूँ कि उनको सजा हो। और ये जो मेरे साथ हुआ, मेरे जो गेस्ट आए हुए थे, मेरे बाउंसर मैनेजर, उनके साथ हुआ, आइंदा से उस गांव में अगर कोई जाए और अगर वहाँ पे ऐसी कोई घटना होती है तो फिर मैं ये नहीं चाहती कि मेरे जैसे साथ हुआ किसी और के साथ। और इनकी पॉपुलरिटी विगत मतलब 1.5-2 साल से बहुत ज़्यादा हो गई थी, जिसको लेकर इनकी बड़ी बहन या परिवार के जो भी रिश्तेदार इनसे जलस रखते थे। ये मूल मेड़ता की रहने वाली है और ये शादी अपनी माँ मेड़ता में ही करना चाहती थी, लेकिन इनके जो जीजा जी थे, बड़ी बहन के हस्बैंड, उन्होंने कहा कि अजमेर आप करें, हम करेंगे। फिर भी इन्होंने उनके कहने से अजमेर में करा, सारा खर्चा अरेंजमेंट किया। और वहाँ जब देखा कि इतनी पॉपुलरिटी लोग आ रहे हैं, इन्हीं से मिल रहे हैं सब कुछ, वो जलन की भावना उन्होंने रखी। 12-1 बजे तक पूरा माहौल ठीक था, लेकिन लेट नाइट जैसे ही विदाई हो रही थी, कुछ लोगों को उन्होंने भेजा सेल्फी के बहाने कि आप उनके साथ सेल्फी खिंचा। जब उन्होंने मना किया तो मेरा विदाई का समय चल रहा है, मैं बाद में करती हूँ, आनाकानी करने लगे। तो इनसे छीना चपटी, इनके साथ बदतमीजी करने लगे। उन्होंने विरोध किया तो उसको लेकर इनके जीजा और जो भी रिश्तेदार थे जिनके नाम उन्होंने लिखा है एफआईआर के अंदर, उन्होंने इनके साथ बदतमीजी करी और अश्लील बातें करने लगे, मारपीट करने लगे। इनके जो बाउंसर बचाने हैं तो उनके साथ मारपीट करने लगे। 22/5/2023 की मध्य रात्रि की जब ये घटना थी, इसकी शिकायत थाने में दी तो वहाँ पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई। फिर उन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू वीडियो डाला तो वहाँ से फिर फ़ोन आने लगे कि आपने हमसे आके मिलते हैं 10 के बाद।
आज हम गए तो हमें पूरा कॉर्पोरेट थाने की तरफ से मिला, SHO साहब ने पूरा आश्वासन दिया और जिन जिन धाराओं में हमें मुकदमा दर्ज करवाना था 143, 341, 323, 354, 379, 504, इसमें इनके जो बाउंसर की वो चेन है वो थोड़ी उस पर भी लगा और इसकी लज्जा बंद इनकी करी, धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। आपका शुभ नाम? फिरोज खान है।